सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि ऑल द कंफर्म डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो है इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका मतलब क्या है? इसके मतलब को ना समझने के लिए, इसका मतलब समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम इस लेवल पे पहुंचे हैं तो हमें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, क्योंकि आई एम श्योर कि आप लोगों ने कभी इस डेफिनेशन के मतलब पे गौर नहीं किया होगा। ठीक है, अब ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक स्केल है जिसकी मेजरमेंट्स यहां पर हैं हमारे पास। ठीक है, और ये हम एक लाइन मेजर कर रहे हैं और वो लाइन पीछे से आ रही है और वो इस तरह की है। ठीक है, यहां पर रीडिंग्स डाल देते हैं कि लेट्स से ये हमारे पास है 13, ये 14, ठीक है, ये 14.5। तो अब अगर मैं कहूं कि इस लाइन की जो रीडिंग है वो कितनी है, तो आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये है 14.2। ठीक है, कुछ लोगों का कहना होगा कि इस लाइन की रीडिंग है 14.2 और कुछ का कहना होगा कि इस लाइन की रीडिंग है 14.3। अब अगर आप इसमें देखें तो दोनों जो है वो कॉमन क्या चीज बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 14 जो है वो है ही है। 14 में ना 14.2 वालों को शक है और ना 14.3 वालों को शक है। शक किस चीज में है? इन्हें सिर्फ 2 और 3 में है। तो देखिए, ऑल कंफर्म यानी कि 14 कंफर्म और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो है ये क्या है हमारे पास? सिग्निफिकेंट है। अब इससे फर्दर थोड़ा सा स्टेप लेके जाते हैं। एक और बंदा आता है और वो कहता है यार ना 14.2 है ना 14.3 है, ये है 14.25। अब दूसरा बंदा अभी भी कह रहा है कि नहीं ये है 14.3। तो देखिए, पहली डाउटफुल डिजिट कौन सी है? 2 और 3 है। तो इस केस में भी जो है वो हम एक ही डाउटफुल डिजिट लिख सकते हैं। इस वजह से अगेन 14.2 जो है वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो अगर कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर लिखी हो, फॉर एग्जांपल 23.678, तो ये जो 8 है ये क्या है? डाउटफुल है, और ये जो बाकी की है ये क्या है? कंफर्म है। ठीक है, तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट आया है। अब नेक्स्ट चीज देख लेते हैं जो हमारे काम की है, वो है रूल्स फॉर राइटिंग सिग्निफिकेंट यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है और यही आपको आना चाहिए एंट्री टेस्ट के हवाले से। बाकी चीजें ना भी आती हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला पॉइंट है कि ऑल द नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। तो पहला पॉइंट यहां पर लिख लेते हैं अपना कि ऑल द नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि हमारे पास है 21.35। अब इसमें ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन जीरोस हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 4 हुए। ठीक है, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट ये है हमारे पास के ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से ले लूं कि 21.00305, अब इन दोनों जीरोस को देखें तो ये नॉन जीरोस के बीच में, और इसको देखें तो ये भी नॉन जीरोस के बीच में। तो ये सारे के सारे क्या है? सिग्निफिकेंट है। इसलिए इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 7 हुए। थर्ड रूल आ जाता है लेफ्ट का। तो जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए एक की के 0.005701, तो ये जो 3 जीरोस हैं ये हैं लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो के। तो इसमें कितने हुए? इसमें आपके पास 1, 2, 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। नेक्स्ट रूल है साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड के in a m into 10 raised to the power n figure,
m is only significant. फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से है कि 2.35 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10, तो इसमें सिर्फ ये जो 2.35 है ये क्या है, सिग्निफिकेंट. इसी तरह अगर आपके पास है 2.000 तो इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5, तो इसमें सिर्फ ये जो 4 हैं ये क्या है, सिग्निफिकेंट है. अब ये सारे रूल्स जो हैं ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और बहुत इजी भी हैं. अब हम जाते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज की तरफ, और वो है जीरोस टू द राइट साइड की तरफ. तो अब हम ये देखते हैं, फोर्थ रूल बनता है मेरा ख्याल से, नहीं फिफ्थ रूल बनता है हमारा. फिफ्थ रूल ये बनता है कि जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल दैट अपेयर आफ्टर नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट. मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह से एक चीज है कि 23.500, तो इसमें अगर आप ये देखें तो ये जो 3 जीरोस हैं ये आफ्टर डेसिमल है. ठीक है, तो ये तीनों की तीनों क्या है, सिग्निफिकेंट है. तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, इसमें 6 हुए. अब जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे इसमें टेक्निकल पॉइंट है, और वो ये है कि जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो बिफोर डेसिमल. इसमें क्या होगा, इसको समझाने के लिए फिगर कंसीडर ये करें कि आपके पास है इस तरह से 8000, और हमने ये बताना है कि बल्कि इसको 80,000 कर देते हैं ताकि ज्यादा हम सॉल्व कर सकें. तो 80,000 है. अब ये बताना है इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है. इसके लिए हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, और स्टेप में पहली चीज जो हमें देखनी पड़ती है वो देखनी पड़ती है लीस्ट काउंट. अगर मैं कहता हूं कि इसकी जो लीस्ट काउंट है वो है 1, ठीक है, तो आपने स्टेप्स क्या करने हैं. सबसे पहले है जी कन्वर्ट इट इनटू साइंटिफिक नोटेशन. तो इसको मैं साइंटिफिक में कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 8.0000 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4. नेक्स्ट स्टेप है कि सी द जीरोस इन द लीस्ट काउंट एंड कैंसल द जीरोस अकॉर्डिंगली. तो अगर मैं अभी की बात करूं तो 8.0000 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 है, और लीस्ट काउंट है 1. लीस्ट काउंट में आपको कोई जीरो नजर आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा, तो यहां पर मैं कुछ कैंसिल नहीं करूंगा, और इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे. अब अगर इसी की जगह लीस्ट काउंट होती 10, तब क्या होता. अगर ये 10 होती तो यहां पर कितने जीरोस थे, 1, तो आपने यहां से कितने जीरोस को कैंसिल करना है, 1 को, और अब लीस्ट काउंट कितनी हो जाती, और सॉरी अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाते, 4 हो जाते. नेक्स्ट चीज है आपके पास कि अगर ये 100 होता 10 की जगह, फिर क्या होता. अगर ये 100 होता तो अब इधर 2 जीरोस हैं, तो आपको आखिरी आंसर में से 2 जीरोस कैंसिल करने पड़ते, और सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाते, 3 हो जाते. ठीक है, तो इसी तरह जितने भी आपके पास जीरोस होंगे लीस्ट काउंट में, आपने उतने ही ज्यादा जीरोस कैंसिल करने हैं फाइनल साइंटिफिक नोटेशन में, और आपके पास आंसर आता जाएगा. तो ये हो गए सिग्निफिकेंट फिगर के रूल सारे के सारे. आखिर में हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशंस. तो यहां पर लिख देते हैं कैलकुलेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो कैलकुलेशंस कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में. तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में रूल ये है स्टूडेंट्स के सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है, आपने टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को देखना है. तो पहला रूल ये है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है.
और फाइनल जो आपका आंसर है उसके पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। किताब से मैंने एक एग्जांपल उठाई है। किताब में इस तरह से लिखा हुआ है कि 5.348 इंटू 3 बल्कि इसके आगे लिखा हुआ है, तो 5.348 इंटू 3.64 डिवाइडेड बाय 1.336। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 14.5708। ये आंसर आ जाएगा। अब अगर आप यहां पर देखें तो इसके पास हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके पास हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और यहां पर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो रूल ये कहता है कि जिस वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यानी कि ये वाली वैल्यू, उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में होने चाहिए। तो आंसर में कितने होने चाहिए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए 14.5 तक। तो यहां पे हम 7 को जब ड्रॉप करेंगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 14.6। तो ये है हमारा मेन आंसर, ठीक है, जो कि है 14.6। अब नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का स्टूडेंट ये रूल है कि आपने अब आफ्टर डेसिमल देखना है, ठीक है, और आंसर जो है वो शुड बी अकॉर्डिंग टू लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल। यानी कि अब वो जो होल वाली बात थी, टोटल वाली बात थी, वो खत्म हो गई। अब आफ्टर डेसिमल वाली बात शुरू हो गई। एग्जांपल लेता हूं, आपको मजीद समझ आ जाएगी। हम क्या करते हैं कि हम 7.21 प्लस 3.42 और प्लस 0.013 को ऐड करते हैं, ठीक है। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 75.533। अब अगर ये मल्टीप्लिकेशन होती तो हम टोटल देखते, और टोटल के मुताबिक ये 2 फिगर्स हैं और हमें आंसर में कितने लिखने चाहिए थे? 2 लिखने चाहिए थे। लेकिन अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे हैं। अब हमने आफ्टर डेसिमल का देखना है। अगर हम इसको देखें तो इसके आफ्टर डेसिमल हैं 3, सॉरी इसके आफ्टर डेसिमल हैं 2, इसके भी हैं 2 और इसके भी हैं 2। तो हमें आंसर में 2 ही लाना चाहिए, ठीक है। तो जब हम 2 लाएंगे आफ्टर डेसिमल तो इसका आंसर कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा कि 75.53। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है या एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। यहां पर हमारा राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक एंड होता है।